प्रिय शिक्षक साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? इस प्रोजेक्ट में हम एक ऐसे पदार्थ पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होता है, लेकिन इसके कारण बढ़ते प्रदूषण से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इस विषय पर हम विद्यार्थियों को सोचने के लिए प्रेरित करेंगे कि इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है और इसके समाधान को वे अपने वास्तविक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है हमारे पर्यावरण का बचाव, जो कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक के 6वें अध्याय हमारे आसपास की सामग्री पर आधारित है। इस परियोजना के माध्यम से बच्चे ये जानने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान हमारे जीवन की वास्तविक चुनौतियों का समाधान खोजने में कैसे मदद करता है। बच्चों के लिए ये 5 दिनों की रोमांचक यात्रा की तरह होगी, जिसे हम अपने विज्ञान के 40 मिनट की घंटी में करेंगे। आप आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट की गतिविधियों को करने हेतु 5 दिनों के समय को बढ़ा भी सकते हैं। प्रोजेक्ट के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आप शिक्षकों हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे क्रियान्वयन से एक दिन पूर्व पाठ योजना को देखना, जो सामग्री घर से लाना संभव है उसकी जानकारी बच्चों को एक दिन पहले देना, बच्चों को घर पर भी अभिभावक एवं समुदाय से चर्चा करने हेतु प्रेरित करना इत्यादि। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु सामग्री के तौर पर एक प्लास्टिक की वस्तु, खाद्य पदार्थ, एक लकड़ी, धातु, कपड़े का टुकड़ा, प्लास्टिक की वस्तुएं और उनके विकल्प, यदि संभव हो, की आवश्यकता होगी। सामग्री की विस्तृत जानकारी पाठ्ययोजना के प्रथम पृष्ठ पर दी गई है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे प्लास्टिक के उपयोग एवं उसके विकल्प पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ वो विभिन्न प्रदूषण रहित वस्तुओं से अवगत होंगे जो प्लास्टिक से बेहतर है और पर्यावरण के लिए लाभदायक है। पहला दिन, विद्यार्थी यह पता लगाएंगे कि समय के साथ प्लास्टिक कितना बढ़ गया है या कितना फैल गया है। बच्चे सूची बनाकर ऐसी वस्तुओं के नाम लिखेंगे जिसमें प्लास्टिक नहीं है। बच्चे प्लास्टिक के बारे में और अधिक जानेंगे और अपने घरों में प्लास्टिक के उपयोग को नोट करेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को इस प्रोजेक्ट से अवगत कराएंगे और प्रयोग के माध्यम से बताएंगे कि क्या प्लास्टिक जैव अविघटनीय या बायोडिग्रेडेबल है। शिक्षक गृह कार्य से कक्षा का समापन करेंगे। दूसरे दिन, विद्यार्थी प्लास्टिक और अन्य पदार्थों के गुणों का पता लगाएंगे। कक्षा की शुरुआत में गृह कार्य पर चर्चा होगी। उसके बाद बच्चे रंग, बनावट या गठन और चमक के आधार पर सूची में प्लास्टिक के विकल्प लिखेंगे। गृह कार्य देकर कक्षा समाप्त होगी। तीसरे दिन, विद्यार्थी एक बार फिर प्लास्टिक और उसके विकल्पों के गुणों का पता लगाएंगे। वे ये भी समझेंगे कि हमें इन विकल्पों के बारे में सोचने की आवश्यकता क्यों है। कक्षा की शुरुआत में गृह कार्य से होगी। उसके पश्चात कार्यविधि को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक 3 नए गुणों जैसे कोमल, कठोर, अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, घुलनशील, अघुलनशील के आधार पर सूची में प्लास्टिक के विकल्प लिखेंगे। अगले 15 मिनट प्लास्टिक के विकल्पों की आवश्यकता क्यों है इस पर चर्चा होगी। अंत में गृह कार्य दिया जाएगा। चौथे दिन, विद्यार्थी कुछ और गुणों का पता लगाएंगे और अगली कक्षा में होने वाली प्रस्तुति की तैयारी करेंगे। शिक्षक गृह कार्य को जांचने अथवा उस पर चर्चा करने के बाद प्लास्टिक के कुछ और गुणों जैसे भारी, हल्का, आयतन के आधार पर सूची भरने बोलेंगे। कक्षा के अंतिम 15 मिनट बच्चे प्रस्तुति पर कार्य करेंगे। शिक्षक गृह कार्य देकर कक्षा समाप्त करेंगे। 5वें दिन सबसे पहले प्रस्तुति के लिए कक्षा को व्यवस्थित किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक समूह अंतिम प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करेंगे। शिक्षक अन्य समूहों को प्रत्येक प्रस्तुति के बाद प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रस्तुति के बाद बच्चे इस प्रोजेक्ट को करने की अपनी यात्रा के बारे में भी सोचेंगे। वे पाठ योजना में दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों पर चिंतन करेंगे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्होंने पदार्थों के किन गुणों के बारे में सीखा? किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख करें। उन्हें सबसे अधिक क्या पसंद आया? क्या कठिन था? यदि उन्हें ये प्रोजेक्ट दोबारा करना पड़े तो वे क्या अलग तरीके से करेंगे? इस प्रोजेक्ट से बच्चे प्लास्टिक के गुणों को जानकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु उचित कदम उठा पाएंगे। प्रोजेक्ट पूर्ण होने के अंत में शिक्षक पाठ योजना के अंत में दिए QR कोड को स्कैन कर फीडबैक अवश्य भरें। धन्यवाद।